बवासीर में, खूनी बवासीर में, बादी बवासीर में, एनल फिशर में फ़र्क क्या है? अगर किसी भी पेशेंट को पखाने वाली जगह के आखिरी हिस्से में मसाइल है, लोग तो जनरली तौर पे उन्हें बवासीर ही समझते हैं, लेकिन इन सब में फ़र्क है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको बवासीर नहीं है, वो आपको फिशर है। घंटों-घंटों दर्द रहती है, जलन रहती है, तो वो आपको फिशर है, वो आपको बवासीर नहीं है। बवासीर में क्या होता है, मोस्टली पेनलेस होती है, पेन हो सकती है लेकिन उसमें इतनी सीवियर पेन नहीं होती जितनी सीवियर पेन फिशर में होती है। अब बवासीर में क्या होता है, खून की नालियां फूल जाती हैं पखाने वाली जगह के इर्द गिर्द, और उसी को लोग जनरली तौर पे उसको मौके बना लेते हैं, उसका नाम कहते हैं कि ये मौके बन गए। एक्चुअली मौके नहीं होते, खून की नालियां खुली होती हैं। जो खूनी बवासीर है जिसमें खून आता है, वो उसके जो जो लोग उसको समझते हैं कि ये मौके हैं, वो मोस्टली खाने वाली जगह के बाहर वाली साइड पे होते हैं, और उससे ब्लड आता है जब स्टूल पास करते हैं। अंदर भी हो सकते हैं, अंदर से भी ब्लड आ सकता है, वो भी ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है। लेकिन मोस्टली अगर इसका हम फर्क करना चाहें तो फिशर में पेन ज्यादा होती है, और अगर बवासीर की बात करें, वो खूनी हो बादी हो, वहाँ पे हैवीनेस का एहसास ज़्यादा होता है। वहाँ पे पेशेंट को पेन हो सकती है लेकिन कम होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, और पेशेंट ये कहेगा कि मुझे स्टूल पास करने में मुश्किल हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे नीचे कोई भारी चीज़ है। अगर भारीपन का एहसास ज़्यादा है तो वो बवासीर है, अगर पेन ज़्यादा है तो वो आपको फिशर है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा, आपको आप किसी भी एक्सपर्ट से मिलेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे। डायग्नोसिस खुद से नहीं करनी चाहिए, ये जनरल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। आपका बहुत शुक्रिया।